नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करेंसी बायर चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ब्रिटिश काल के जो सिक्के हैं उनके बारे में। तो अगर आपके पास में भी ब्रिटिश काल के सिक्के पड़े हुए हैं ब्रिटिश इंडिया के और आप उनको सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। और अगर आपके सिक्के अभी तक नहीं बिके हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सिक्के होते हैं इसमें अलग अलग वैल्यू होती है सभी सिक्कों की। तो कभी ये ना सोचें कि एक सिक्का मान लो 5,000 का है तो दूसरा सिक्का भी आपका 5,000 का ही बिकेगा। हो सकता है उस सिक्के की कीमत 2,500 ही हो और उसी सिक्के की कीमत 10,000 भी हो सकती है। और दूसरी चीज ये है कि ब्रिटिश काल के जो सिक्के होते हैं इसमें टाइम टू टाइम इनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस बात का भी आपको स्पेशली ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं 1939 में जारी किया गया ₹1 का एक सिक्का होता है, ₹1 कॉइन, 1939। इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, कुछ लोगों ने ऐसा सिक्का मुझे सेंड भी किया है, बट वो सिक्का 1939 का ओरिजिनल सिक्का नहीं था और इसीलिए मतलब उसका सिक्का अभी तक बिका नहीं होगा। ये भी एक सब्सक्राइबर है मेरा और उसी का ये क्वेश्चन है, इसीलिए इस वीडियो में मैंने इसको ऐड कर दिया है। ₹1 1939 ये सिक्का 11.66 ग्राम मतलब 12 ग्राम के आसपास वजन होता था इसका। सिल्वर का कॉइन होता था, 30.5 mm की साइज, मतलब बहुत बड़ी साइज का सिक्का होता था। आज का जो बड़ा से बड़ा सिक्का होता है उससे बड़ा ही होता था ये। तो ये इन सिक्कों की मतलब जो वेट होता था वो काफी ज्यादा होता था, मोटे सिक्के होते थे सिल्वर के। चांदी के सिक्के होने की वजह से इनकी एक वैल्यू तो ऑलरेडी होती ही है। अगर 12 ग्राम चांदी है तो ₹1 के सिक्के की कीमत आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कितनी हो सकती है। आज के टाइम पर जो चांदी के भाव हैं उसके हिसाब से भी आप लगाएंगे तो इतनी तो वैल्यू हो ही जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, ये नुमाइस्मेटिक सोसाइटी है, इसमें सिक्कों की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। और हकीकत में 1939 का जो ₹1 कॉइन है ये बहुत महंगा बिका था। इसकी कीमत 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक लग चुकी है और ये बिक भी चुका है एक ऑक्शन हाउस में। अब ये जरूरी नहीं होती है कि एक बार सिक्का 2.5 लाख और 3 लाख में बिक जाए तो अगली बार भी वो 2.5 लाख से लेकर 3 लाख की कीमत में ही बिकेगा। हो सकता है वैसे ही सिक्के किसी के पास में मिल गए हों, 1-2 सिक्के और भी मिल जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन इसमें 2 चीज होती है, एक डुप्लीकेट सिक्के होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और जो ओरिजिनल सिक्के होते हैं तो आप उनको एग्जीबिशन में ले जाके किसी अच्छे कलेक्टर को दिखाएं तो आपके सिक्के की एक सही वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास पुराने सिक्के पड़े हुए हैं तो आपके सिक्कों में ऐसे सिक्के जरूर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में एक और क्वेश्चन किया गया है, वो है ₹1 1938 का ₹1 का सिक्का होता है ब्रिटिश इंडिया का, तो इसकी वैल्यू क्या 1939 से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि 1938 और 1939 ये 2 साल में ही इन सिक्कों को बनाया गया था, बट पूरा ये सिक्का बना ही नहीं था। उससे पहले किसी कारण से इन सिक्कों को वापस गला दिया गया था। लेकिन 1938 के जो सिक्के थे वो सिक्के 1939 से ज्यादा थे मात्रा में। क्यों थे? इसका एक रीजन होता है कि 1939 में इन सिक्कों को वापस गलाया गया, जबकि 1938 में इन सिक्कों को बनाया गया। ज्यादा मात्रा में नहीं बने लेकिन बहुत कम मात्रा में बने, लेकिन कुछ मात्रा में सिक्के सर्कुलेशन में रह गए। और वो सिक्के अगर आपके पास होते हैं तो इनकी वैल्यू 3,000 से लेकर 15,000 रुपए तक हो सकती है। ये डिपेंड ऑन द कंडीशन। एक चीज और बता देता हूं कि ये सिक्के अच्छी कंडीशन में संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल काम था। इसके लिए इनकी कंडीशन भी बहुत डिपेंड करती है। कभी कभी कोई सिक्का मिल भी जाता है हमारे पास लेकिन वो घिसा पेटा होता है, इसके लिए उसकी वैल्यू काफी कम हो जाती है। जो यूएनसी कंडीशन का होता है उसकी वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूं वो वैल्यू आपको मिल सकती है। जो बुक की प्राइस होती है वो भी यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की ही होती है, जो जेन यूएनसी होते हैं जिनमें कहीं मतलब यूज किया ही नहीं गया, अनसर्कुलेटेड
मतलब जो डायरेक्ट आपके पास में आ गया हो, और ऐसा सिक्का तो ये इन सिक्कों में मिलने का चांसेस ही नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन में जो सिक्का गया होगा वही सिक्का आप लोग को अगर किसी को मिले तो वही सिक्का मिलेगा। इसके लिए थोड़ी वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट है ₹1 1897, जो क्वीन विक्टोरिया का ₹1 कॉइन है। ये क्वीन विक्टोरिया का सिक्का है, इसकी भी वैल्यू में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आया है, फिर भी मतलब इसकी वैल्यू उतनी कम नहीं है। आज के टाइम पर 15,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की वैल्यू हो सकती है इसकी। अगर ये यूएनसी कंडीशन में होता है तो 25,000 तक दे सकता है, और फिर भी अगर ठीक ठाक कंडीशन का भी होता है ना, तब भी आपको 15,000 तक तो दे ही देगा। तो ये है 1897 का क्वीन विक्टोरिया का ₹1 कॉइन। अगर आप लोग के पास में है और आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एक और दूसरा सिक्का होता है ₹1 1911 में जारी किया गया। ये सिक्का अलग अलग टाइप से इसको रेयर बताया गया है। कुछ लोगों ने इस सिक्के को रेयर बताया है कि इसके अंदर जहां पे हाथी का चिन्ह है वहां पे पिग का चिन्ह बन गया था, तो वो सिक्का बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ था। बट ऐसा कोई सिक्का मेरे को अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम लोग इसको डिटेल में जाके देखते हैं तो एक ऑक्शन हाउस में इस सिक्के को भी नीलाम किया गया था, और वहां पे ये सिक्का बहुत ही महंगा बिका था। लेकिन अगर मैं इस नॉर्मल सिक्के की बात करूं 1911 का, अगर आपके पास में एक कॉमन सिक्का होता है जिसमें हाथी ही बना हुआ होता है, पिग नहीं बना हुआ होता है, तो इसकी वैल्यू 2,000 से लेकर 5,000 तक हो सकती है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। आपके सिक्के की कंडीशन ज्यादा मायने रखेगी, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर पिग है तो वो शायद रेयर हो सकता है और उसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो सकती है, वरना इसकी कीमत 2,000 से लेकर 5,000 तक हो सकती है। और इसके बाद में एक सिक्का और होता है ₹1 1921। इसके बारे में भी काफी लोगों ने पूछा है। ₹1 रेयर वैरायटी का सिक्का होता है ये, वैसे 1921 का। अगर आपके पास में ऐसा कोई सिक्का है 1921 का, तो ये भी एक सिल्वर कॉइन होगा, और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। ये भी आपको 2,000 से लेकर 4,000, 4,500, 5,000 तक की वैल्यू दे सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। जैसी कंडीशन में आपको मिलेगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जा सकती है। अब मैंने आपको 2,000 जो वैल्यू बताई है वो इसके लिए बताई है कि कम से कम सिक्के की चांदी का भाव है वो तो मिलेगा। तो ये थे 5 सिक्के ₹1 के। इन सिक्कों के बारे में मतलब मुझे क्वेश्चन किया गया था और मैंने आपको इन सिक्कों की जानकारी दे दी है। ऐसा नहीं है कि एक सिक्का 5,000 का बिकता है वो ही सिक्का कभी 5 लाख का बिका होगा, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई रीजन था। जैसे मैंने आपको बताया 1911 का ₹1 कॉइन, अगर उसमें पिग बना हुआ है तो वो एक्सट्रीमली रेयर है, मतलब उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इतना रेयर है। लेकिन अगर उसमें हाथी बना हुआ है तो वो सिक्का कॉमन ही है और उसकी वैल्यू 2,000 से लेकर 5,000 तक हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 सिक्कों की जानकारी दी। जानकारी अच्छे से समझ में आई, और अगर आपके पास ऐसे कोई सिक्के हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया अच्छे से लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।